दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 14, जिसमें हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 2 करा था। अब आज हम लोग करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा पार्ट 3 और इसी के साथ में पास्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होगा। और ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल की क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स करा के इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा पूरा 16 लेक्चर्स के अंदर। अब आप आराम से अपना फंडामेंटल्स प्रिपेयर कर सकते हो। पढ़ना कैसे है, देखो सबसे पहली बात तो सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करोगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि थ्योरी वाले 2 पार्ट्स देखे ही नहीं, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर आ गए, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पर आ गए। फिर आपको हर क्वेश्चन में डाउट होगा, मैम आपने सैलरी पे क्यों नहीं करी, मैम आपने इंटरेस्ट पे क्यों नहीं करा, इंटरेस्ट को आप लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाया। तो बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आते हैं। तो सबसे मेन बात, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करोगे, चाहे वो थ्योरी वाले हों चाहे वो प्रैक्टिकल वाले हों। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। एक नोटबुक के अंदर आप अपने सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करोगे और दूसरी नोटबुक के अंदर आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। वो बच्चा जो मुझसे शुरू से पढ़ रहा है, डे 1 से पढ़ रहा है, उसे पता होगा मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। एक भी पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोगों ने स्किप नहीं करे हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, बहुत ही तरीके के साथ में पढ़ोगे, सारे तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि फंडामेंटल्स आपका 100% वे में क्लियर होगा, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा पार्ट 3। अब देखो, अगर पार्ट 3 के क्वेश्चंस करने हैं, आज की क्लास में हम लोग अगेन 5 क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आज वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, समझने हैं, तो इसके लिए जरूरी है आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस देख रखी है, पास्ट एडजस्टमेंट की हर तरह के क्वेश्चंस बना रखे हैं। शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, Puneet and Akshara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3. Puneet, Akshara 2 partners है, profit sharing ratio है हमारे पास में 2:3. The following was the balance sheet of the firm as of 31st March 2019. हमारे पास में बैलेंस शीट गिवन है और नीचे लिखा भी है, ईयर का बैंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 की हमारे पास में बैलेंस शीट गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन होती है, अगर ईयर एंड होने पर हमारे पास में बैलेंस शीट गिवन है, ईयर का बैंड हो रहा है 31 मार्च 2019, इसी दिन की बैलेंस शीट हमारे पास में गिवन है, तो यहाँ पर जो कैपिटल गिवन है वो डेफिनेटली कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल तो नहीं हो सकती, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होती है। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है 40,000 के, विच वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स में डिवाइड हो चुके हैं, कौन से रेशियो में, 2:3 के अंदर, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम देना भूल गई। साथ ही साथ में फर्म को, अक्षरा को कमीशन भी देना था 1000 पर क्वार्टर, वो कमीशन देना भी भूल गई। हमारे पास में दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स गिवन है। पुनीत की ड्रॉइंग्स है 2500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी। अक्षरा की ड्राइंग्स गिवन है 10,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी। हमें हमारी वर्किंग्स दिखानी है और नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। बाद में फर्म में डिस्क्लोज करा कि भाई हम IOC देना भूल गए, हम अक्षरा को उसके हिस्से का कमीशन देना भी भूल गए। इसके लिए फर्म को एक रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब ध्यान से समझना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर निकलता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, ये कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकलता। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स, दोनों पार्टनर्स के नाम पुनीत और ये हो गया हमारे पास में अक्षरा। हमारे पास में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में 90,000 एंड 1,10,000। तो यहां पर लिख दो 90,000 और ये हो गया 1,10,000। हमें क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर फर्म की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, मतलब हम मानेंगे कि कैपिटल्स कैसी हैं, फ्लक्चुएटिंग है। जब फ्लक्चुएटिंग होती हैं तब ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। क्या फॉर्मूला था,
क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाते हैं, जैसे ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो गया, मान लो P&L एप्रोप्रिएशन से फर्म को लॉसेस हो रहे थे, इन सारी चीजों को हम प्लस करते हैं। और जितनी भी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं, सैलरी हो गया या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है, इन सारी चीजों को हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाती है हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब जितनी चीजें क्वेश्चन में है उन चीजों को हम दिखाएंगे, बाकी की चीजों को हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स गिवन है तो ड्रॉइंग्स को प्लस कर दो, ऐड ड्रॉइंग्स हमारे पास में गिवन है। हमारे पास में डेबिट साइड की एक ही चीज गिवन है, दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी गिवन है हमारे पास में? पुनीत की ड्रॉइंग से 2500 पर मंथ, तो 2500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल की ड्रॉइंग्स आ गई पुनीत की कितनी? 30,000। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही अक्षरा की ड्रॉइंग्स गिवन है 10,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 आ गई अक्षरा की ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में? प्रॉफिट्स गिवन है। लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्रेडिट साइड में जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, उन सब चीजों को हम लोग माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिखो लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में? ₹40,000 हैं, जो किस रेशियो में डिवाइड हो रखे हैं? 2:3 के अंदर। लेस प्रॉफिट्स 40,000 इन 2:3, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू, मैं सबसे पहले पुनीत का निकाल रही हूँ, पुनीत का शेयर कितना है? 2, नीचे क्या आएगा हमारे पास में? 5, तो 5 8 जा 48,000, 8 2 जा 16, ये आ गया 16,000 पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे अक्षरा का भी, 40,000 इंटू 3/5, तो ये हमारे पास में आएगा 8,000, 8,000 इंटू 3 24,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, आपने इसको माइनस क्यों नहीं करा, आपने कमीशन को माइनस क्यों नहीं करा? तो बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फर्म आईओसी देना भूल गई, फर्म ने आईओसी दिया ही नहीं, फर्म ने कमीशन दिया ही नहीं। अगर फर्म ने दिया होता तो हम डेफिनेटली इन चीजों को भी माइनस करते। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। जिन लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम है प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैंने बहुत ही क्लियरली सिखाया है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। दोनों को प्लस करा कितना आ रहा है? 1,20,000 सॉरी 1,20,000 में से हम लोगों ने 16,000 माइनस कर दिया, ये हमारे पास में आ गया 1,04,000। सेम ऐसे ही ये हो गया 1,50,000, माइनस कर दिया 24,000, ये हमारे पास में आ रहा है 1,26,000। कोई दिक्कत? ये हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्यों निकाली है हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो ये रही हमारी एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे पुनीत, अक्षरा, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं हमारा टोटल। सबसे पहले तो फर्म ने क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5% पर एनम बनता है। तब नहीं दिया तो कोई बात नहीं यार, अब दे दो। अब अगर पार्टनर्स को कोई पैसा मिल रहा है, अगर पार्टनर्स को कोई चीज मिलती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, अब क्या कर देंगे? हम इसे क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो 1,04,000 का 5% निकालना है हमें, कितना आएगा? 5,200। ये पुनीत का आईओसी हो गया। सेम ऐसे ही अक्षरा का भी निकालते हैं, 1,26,000 का 5%, 6,300, ये अक्षरा का आईओसी आ गया। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में? 11,500। कोई दिक्कत? साथ में एक चीज फर्म देना और भूल गई थी, दैट इज कमीशन। अक्षरा का कमीशन, अक्षरा को कमीशन मिलना चाहिए 1,000 पर क्वार्टर। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर लिखो कमीशन टू अक्षरा, कितना कमीशन बनता है? 1,000 को
4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पुनीत के में कुछ नहीं आएगा, अक्षरा के में आ जाएगा 4000, टोटल में आ गया 4000। बस ये दो ही गलतियां हुई थी फर्म से। ये भी क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स को देगी, पार्टनर्स के पास में पैसा जाएगा। तो टोटल हमारे पास में आ गया 5200, ये हो गया हमारे पास में 10300 और लास्ट हमारे पास में आ गया 15500। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो फर्म को पार्टनर्स को देना है। तो लिख दो अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। पार्टनर्स के पास में पैसा जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हुआ है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब सोच के देखो, ये पैसा पहले पार्टनर्स को देना था, बट हम लोगों ने पार्टनर्स को नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। मैम कौन से प्रॉफिट्स की बात कर रहे हो? तो याद करो, हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लोग हमारे प्रॉफिट्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 40,000 के हमारे ये वाले प्रॉफिट्स दिखाए थे। अब फर्म ये 2 IOC देना भूल गई, ठीक है, फर्म ये कमीशन देना भी भूल गई थी। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, अक्षरास कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे, बैलेंसिंग फिगर ज्यादा होगा। हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, अब वो प्रॉफिट हम पार्टनर से वापस लेंगे। तो यहाँ पर लिखो डिविजन ऑफ कौन सा प्रॉफिट है, ₹15,500, वो भी किस रेशियो के अंदर, इन द रेशियो ऑफ, हमारे पास में रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है, 2:3 है, इन द रेशियो ऑफ 2:3। निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, 15,500, पुनीत का शेयर निकालना है, 2 नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, तो 15,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 6,200। ये पैसा फर्म पार्टनर से वापस ले रही है, जब पार्टनर से लिया जाता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अक्षरा का निकाल दो, 15,500 इंटू 3/5, तो 15,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ रहा है 9,300। पूरा का पूरा 15,500 हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? लास्ट में हम क्या निकालते हैं, हमारा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो 6,200 में से 5,200 गया, कितना बचा, 1,000 बचा हमारे पास में। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। सेम ऐसे ही 10,300 में से 9,300 गया, कितना बचा, 1,000 बचा। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो एंट्री पास कर सकते हैं, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरास कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया। एंट्री पास कर दो, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरास कैपिटल अकाउंट। इधर कुछ नहीं आएगा। अमाउंट कितना कितना है हमारे पास में, 1,000 और ये भी आ गया 1,000। समझ में आ गया। पुनीत का डेबिट साइड ज्यादा था, तो हम लोगों ने पुनीत को डेबिट करा है, अक्षरा को क्रेडिट करा है। एंट्री किस दिन पास करेंगे, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो यहाँ पर लिख दो 2019। अगला दिन लिखना जब नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। क्या करा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुकी हूँ, दोनों सिचुएशंस में सिखा चुकी हूँ। जब फर्म के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं तब भी फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, फ्लक्चुएटिंग है तभी भी बता चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग कैपिटल निकाली, IOC कमीशन दिखा के हम लोगों ने नेट इफेक्ट से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, हिमांशु एंड विक्रांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। याद रखना प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर रहे हैं, 1:1 के अंदर इक्वली। अगेन हमारे पास में बैलेंस शीट गिवन है, तो ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर हिमांशु की ड्रॉइंग्स 30,000 थी, विक्रांत की ड्रॉइंग्स 40,000 थी। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज का। जब फर्म प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तब देखा IOC 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इग्नोर कर दिया गया। मतलब हमारे पास में गिवन है कि फर्म IOC देना भूल गई और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भी भूल गई। हमें हमारी वर्किंग्स दिखा के एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगेन IOC किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के क्या नाम है, हिमांशु और विक्रांत, हिमांशु और एक है विक्रांत। हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग
कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में? 2 लाख और 1,40,000, 2 लाख और 1,40,000। सबसे पहले हमारे पास में और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट तो फ्लक्चुएटिंग है, कहीं नहीं लिखा मतलब फ्लक्चुएटिंग है। ड्रॉइंग्स गिवन है 30,000 और 40,000, ड्रॉइंग्स को हम लोग प्लस कर देंगे। तो सबसे पहला काम करो, ऐड ड्रॉइंग्स, कितनी कितनी है? 30,000 और 40,000, ड्रॉइंग्स को हम लोगों ने प्लस कर दिया। साथ ही क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स भी गिवन है, तो प्रॉफिट्स को हम लोग माइनस कर देंगे, लॉसेस को ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। कितने के प्रॉफिट्स है? 1 लाख के प्रॉफिट्स है, यहाँ पर लिखा है ना 1 लाख के प्रॉफिट्स है, जो शायद इक्वली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। तो ₹1 लाख इन 1:1, तो ये हमारे पास में 1 लाख को 1:1 में करेंगे, मतलब आधा आधा। 50,000 हिमांशु को मिले होंगे प्रॉफिट्स और 50,000 के प्रॉफिट्स विक्रांत को मिले होंगे। इसके अलावा हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है। आप बोलोगे मैम आईओसी गिवन है, तो बेटा आईओसी तो फर्म ने दिया ही नहीं। अगर फर्म ने दिया होता तो हम आईओसी को माइनस कर दें, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से लिया होता फर्म ने, तो हम इसे प्लस करते, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाता है, इसे हम प्लस करते हैं। बट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बस हम इतना ही लेंगे। ये हमारे पास में आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल? ये हो गया हमारे पास में 2,30,000, माइनस कर दो 50,000, तो ये आ गया 1,80,000। सेम ऐसे ही ये हो गया 1,80,000, 1,80,000 में से माइनस कर दो 50,000, ये हमारे पास में आ गया 1,30,000। अब हमें क्या करना है? पार्टनर्स को आईओसी देना है, गलती सुधारनी है, और पार्टनर्स से आईओडी लेना है। तो उसके लिए अगेन हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ये है हिमांशु, ये है विक्रांत, और इधर हम लोग क्या दिखाते हैं? हमारा टोटल दिखाते हैं। आईओसी देना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स को कोई चीज मिलती है तो क्रेडिट करते हैं। कितना बनता है आईओसी? 5% पर एनम बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ये हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है। किस पर निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। तो 1,80,000 का 5% निकाल लो, 9,000। सेम ऐसे ही विक्रांत का भी निकालते हैं, 1,30,000 का 5%, 6,500। कोई दिक्कत? ये टोटल अमाउंट फर्म को देना है पार्टनर्स को आईओसी के तौर पर, कितना आ गया? 15,500 टोटल। एट द सेम टाइम फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी भी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट कितना है? 12% पर एनम है, एट द रेट 12% पर एनम। अब देखो, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए। क्वेश्चन में हमें दे ही नहीं रखा कि विक्रांत और हिमांशु ने ड्रॉइंग्स करी कब है। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तब हम 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं, याद है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम निकालना है फॉर 6 मंथ्स। अब ये वो पैसा है जो फर्म पार्टनर से लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाता है, तो इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। निकालेंगे कैसे? हमें पता है, हिमांशु की ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 30,000, तो हिमांशु की ड्रॉइंग्स है 30,000। कितना निकालेंगे? 12% पर एनम निकालेंगे, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 300 into 6, 300 into 6, ये हमारे पास में आ गया 1,800। कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही हम विक्रांत का भी निकाल सकते हैं। विक्रांत की ड्रॉइंग्स कितनी है हमारे पास में? विक्रांत की ड्रॉइंग्स है हमारे पास में 40,000, 40,000 इंटू 12% रेट है, इंटू 6/12, 12 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में आ रहा है 400 into 6, 2,400। समझ में आ गया? ठीक है, टोटल कितना आएगा? दोनों का टोटल करके देख लो, 1,800 प्लस 2,400 आ गया 4,200। कोई दिक्कत? अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये ऊपर वाले अमाउंट वो हैं जो फर्म पार्टनर्स को देगी, नीचे वाले अमाउंट वो हैं जो पार्टनर्स फर्म को देंगे। तो माइनस कर दो, 9,000 में से 1,800 गया, 9,000 माइनस 1,800, ये आ गया 7,200। सेम ऐसे ही 6,500 में से
2400 माइनस कर दो, ये आ गया 4100, दोनों को टोटल कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में 11,300। ये वो अमाउंट है जो फर्म को पार्टनर्स को देना है, क्योंकि फर्म को पार्टनर्स को देना ज्यादा है और पार्टनर से लेना कम है, तो ये आएगा अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ऐसे भी समझ सकते हो, एक क्रेडिट है एक डेबिट है तो माइनस होगा, जो भी साइड वाला ज्यादा है, जैसे ऊपर वाले ज्यादा है तो ये क्या आ गया, क्रेडिट आ गया, कि ये अमाउंट फर्म पार्टनर्स को देगी। अब सोचो ये अमाउंट फर्म पार्टनर्स को देगी बट फर्म ने पार्टनर्स को दिया नहीं था, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिमांशुस कैपिटल अकाउंट, विक्रांत कैपिटल अकाउंट, तो इस अमाउंट से फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दे दिए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिविजन, ये पैसा वापस लेंगे पार्टनर से, डिवीजन ऑफ रुपीज 11,300 इन किस रेशियो के अंदर, रेशियो हमारे पास में गिवन है इक्वली, इन 1:1। ये पैसा हम पार्टनर से वापस लेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब 11,300 को हम डिवाइड करें हैं 1:1 के अंदर, मतलब आधा आधा हो गया, तो ये आ गया 5,650, ये भी आ जाएगा 5,650, इधर पूरा का पूरा 11,300। नीचे हम लोग निकाल लेंगे हमारा डिफरेंस यानी कि नेट इफेक्ट, निकाल के देखो 7,200 में से गया 5,650, तो हमारे पास में आ रहा है 1,550। कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, आगे क्रेडिट लिख दो, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही 5,650 में से माइनस कर दो 4,100, हमारे पास में अगेन आ रहा है 1,550। इस बार कौन सा वाला बड़ा है, इस बार हमारे पास में डेबिट वाला बड़ा है, तो यहाँ डेबिट लिख दो, तो एंट्री पास कर सकते हैं, विक्रांत डेबिट हो रहा है, हिमांशु क्रेडिट हो रहा है, एंट्री पास कर दो, विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिमांशुस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट आएगा, 1,550, 1,550, 1,550। एंट्री किस दिन पास करेंगे, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को ना, तो 2017 1 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे हम लोगों ने हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर भी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ड्राइंग्स ऐड करी, प्रॉफिट्स माइनस करे और कुछ गिवन नहीं था, ओपनिंग कैपिटल आ गई, आईओसी निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल पर ड्राइंग्स निकाल दिया हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, नेट अमाउंट पेएबल आ गया, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनोज एंड सरिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, अगेन बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास में, तो ये जो मनोज और सरिता की कैपिटल दे रखी है, ये कौन सी कैपिटल है, ये हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट्स कितने के हैं, 50,000 के हैं, जो डिवाइड कर दिए गए थे एग्रीड रेशियो में, यानी कि 3:2 के अंदर डिवाइड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, बट फर्म ने देखा कि फर्म आईओसी देना भूल गई, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गई, लिखा है ना, इग्नोर कर दिया, फर्म ने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, ना पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम निकालेंगे तब पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, ये बात तो हमें भी पता है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई होती तो भी हम 6 मंथ्स के लिए लेते, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, जब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती है तब हम टाइम पीरियड 6 मंथ्स लेते हैं, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बहुत आराम से कर सकते हैं। पहले जैसा ही क्वेश्चन तो है मैम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म भूल गई, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, उसके बाद में एडजस्टमेंट टेबल बना के रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, पहले जैसा ही तो है बेटा जी, इस क्वेश्चन में एक चीज अलग है, बहुत ध्यान से समझना। अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में असेट साइड में ड्राइंग्स नहीं देखी होंगी, नहीं देखी ना असेट साइड में ड्राइंग्स, बट इस क्वेश्चन के अंदर असेट साइड में ड्राइंग्स गिवन है। रीजन क्या है, अब ध्यान से समझना, हम लोग अभी तक ड्राइंग्स क्यों नहीं देख रहे थे। देखो ये जो क्लोजिंग कैपिटल आती है ये कैसे आती है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, ओपनिंग कैपिटल होती है कोई ना कोई, है ना, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के अंदर जितनी भी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं, जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उन्हें हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इसे हम प्लस करते हैं। मान लो P&L अप्रोप्रिएशन से फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसे भी हम प्लस करते हैं। मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, पार्टनर के पास में पैसा जा रहा है, इसे हम प्लस करते हैं। इस तरह की चीजों को प्लस करते हैं। और माइनस किसे करते हैं? जितनी भी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। मान लो पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, बिजनेस से निकाल लिया, या फिर पार्टनर ने क्या कर ली, ड्रॉइंग्स कर ली है, या फिर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को पे करा है, पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है, या फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, उसे माइनस कर दो, तब जाके हमें क्या मिलती है, क्लोजिंग कैपिटल मिलती है। ऐसे ही निकलती है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल इस तरह से निकलती है। ओपनिंग कैपिटल में अच्छी चीजों को प्लस करा जिनसे कैपिटल बढ़ रही है, बुरी चीजों को माइनस करा जिससे कैपिटल कम हो रही है, हमें मिलती है क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ गई मेरी बात? अब हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है, तब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? अभी तक कैसे निकाल रहे हैं? जिन चीजों को माइनस करा था उन्हें उल्टा हम प्लस कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स को प्लस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर होगा उसे भी प्लस कर देंगे, अगर लिया हुआ होगा लॉसेस होंगे तो उसे भी प्लस करेंगे। अभी तक क्वेश्चन में हमने ड्रॉइंग्स ही देखी थी, ड्रॉइंग्स को प्लस करते हैं। प्रॉफिट्स होता है, ये पहले प्लस हो चुका है, इसे उल्टा माइनस कर देते हैं, तो हम ओपनिंग कैपिटल पर चले जाते हैं। समझ में आ गया ना? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें उल्टा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो जो माइनस हुए थे उन्हें प्लस कर दो, जो प्लस हुए थे उसे माइनस कर दो, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ही आती है। बट क्योंकि बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स अलग से दिखा रखी हैं असेट साइड में, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉइंग्स को माइनस ही नहीं करा। हम लोगों ने ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 3 लाख और 1 लाख निकालने के लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं ड्रॉइंग्स को माइनस ही नहीं करा। दिस इज द रीजन कि ड्रॉइंग्स अलग से दिखाई जा रही हैं बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आ गया? तो नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम ड्रॉइंग्स को प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को माइनस कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्रॉइंग्स को प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब यार ड्रॉइंग्स को माइनस ही नहीं करा तो हम दोबारा से प्लस क्यों करेंगे? क्यों? समझ में आ रहा है? ड्रॉइंग्स असेट साइड में है, इसका मतलब हम लोगों ने ड्रॉइंग्स को माइनस नहीं करा था कैपिटल में से। ये जो कैपिटल आई है ये ड्रॉइंग्स माइनस करके नहीं आई है, माइनस करके नहीं आई है तो हम अलग से प्लस भी नहीं करेंगे। ये तो लॉजिक हो गया। अब अगर मुझे रट्टा लगवाना है तो मैं इसका बहुत ही इजीली रट्टा लगवा सकती हूँ कि अगर ड्रॉइंग्स आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गिवन है, अगर ड्रॉइंग्स आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर, जैसे ये पीछे हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाला है, ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर हम लोग ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? बैलेंस शीट में असेट साइड में ड्रॉइंग्स गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन में यही अलग है। सबसे पहले हम हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है? मनोज और सरिता। पर्टिकुलर्स, ठीक है, मनोज, और ये हो गया हमारे पास में सरिता। हमारे पास में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। कितनी कितनी है क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में? सरिता और मनोज की 3 लाख और 1 लाख, तो ये है 3 लाख और ये है 1 लाख। अभी तक ड्रॉइंग्स को ऐड करे थे, इस बार ड्रॉइंग्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में असेट साइड में गिवन है। तो सीधे बस प्रॉफिट्स को माइनस कर दो, लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट्स गिवन है 50,000 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर। तो इसका काम कर देते हैं। मनोज को कितना मिलेगा? 50,000, 3:2 है ना, तो 3:2 था तो नीचे 5 आ जाएगा। मनोज को मिलेगा 30,000, ठीक है, जो इससे वापस हम माइनस करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। इसका आएगा 20,000, तो ये हमारे पास में आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इजी सा था, बस ड्राइंग्स को नहीं दिखाया क्योंकि ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है। मैम आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और आईओसी क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बेटा आईओसी फर्म ने दिया ही नहीं, आईओडी फर्म ने लिया ही नहीं, जो काम फर्म में पहले करा ही नहीं, उसके लिए हम एडजस्टमेंट क्यों करेंगे? ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था। तो ये आ गया 2,70,000 और ये हमारे पास में आ गया 80,000। अब हम क्या करेंगे? हमारी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम आईओसी और आईओडी दोनों चीजें दिखाएंगे। तो ये हो गया मनोज, ठीक है, यहाँ पर आ गया सरिता और ये हो गई हमारा टोटल। सबसे पहले फर्म पार्टनर्स को आईओसी देगी। अगर फर्म कोई चीज पार्टनर्स को देती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कितना बनता है? 5% पर एनम। आईओसी एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स के पास में पैसा जा रहा है, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किस पर निकालेंगे? 5%, जो हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आई है 2,70,000 का 5%, ये आ गया 13,500, ठीक है। सेम ऐसे ही सरिता का भी निकाल लो, 80,000 इंटू 5%, ये हमारे पास में आ गया है 4
1000। कोई दिक्कत? किस तरह से करा मैंने, दोनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है 17,500। ये वो पैसा है जो फर्म पार्टनर्स को देगी। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट कितना बनता है, 6% पर एनम, वो भी 6 मंथ्स के लिए निकालना है, एट द रेट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। ये पैसा फर्म पार्टनर से लेगी, पार्टनर्स की जेब से पैसा जाएगा तो डेबिट कर दो। कितना कितना आएगा ये भी सीख लो। 40,000 है, 40,000 का 6%, ठीक है, और 6 मंथ्स के लिए ही हमें निकालना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोगों ने किस तरह से करा, हम लोगों ने 6% निकाला, 6 मंथ्स के लिए ही निकालना है। ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, ये हमारे पास में आ गया 1200। कितना आया, 1200। सेम ऐसे ही हम सरिता का भी कैलकुलेट करेंगे। कितना है, 20,000 है, तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स के लिए ही निकालना है। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास में आ गया 600। कितना आया, 600। तो यहाँ पर लिख दो 600। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, 1800 हो जाएगा। माइनस कर दो, एक क्रेडिट है एक डेबिट है, ये पैसा वो है जो फर्म पार्टनर्स को देगी, ये पैसा फर्म पार्टनर से लेगी। माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 13,500 में से 1,200, 12,300, 4,000 माइनस 600, 3,400, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है, ये आ गया 15,700। ये वो अमाउंट है जो फर्म पार्टनर्स को देगी। तो लिखो अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट साइड वाले ज्यादा थे तो यहाँ पर क्रेडिट ही आएगा कि ये पैसा फर्म पार्टनर्स को देगी। अब सोचो 15,700 ही वो पैसा था जो फर्म पार्टनर्स को देती, बट फर्म ने पार्टनर्स को दिया नहीं। ये पैसा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता, क्योंकि ये पैसा फर्म पार्टनर्स को देती, बट फर्म ने पार्टनर्स को नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल अकाउंट, सरितास कैपिटल अकाउंट, ये पैसा पार्टनर्स के पास में ज्यादा चले गया, तो ये पैसा हम पार्टनर से वापस लेंगे। तो यहां पर लिखो डिवीजन ऑफ ₹15,700 इन किस रेशियो के अंदर, रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 3:2, 3:2। ये पैसा हम पार्टनर से वापस लेंगे, इसे डेबिट कर दो। आता है डिवाइड करना, कैसे करते हैं हम लोग, किस तरह से निकालेंगे, मनोज का निकलेगा 15,700 इंटू 3/5 हो जाएगा ना, दोनों को प्लस करके, तो कितना आ रहा है 15,700 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया मैंने, 3140 इंटू 3, तो ये हमारे पास में आ रहा है 9420। सेम ऐसे ही हम सरिता का भी निकालते हैं, 15,700 डिवाइडेड बाय 5, 3140 इंटू कर दो 2, तो ये हमारे पास में आ गया 6,280। इधर सेम ही आएगा क्योंकि हमने इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा है। नीचे हम हमारा नेट इफेक्ट निकालेंगे, जिसे हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें से ये गया तो करो माइनस, 12,300 माइनस 9,420, ये हमारे पास में आ रहा है 2,880। और कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट लिख दिया। सेम ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करो, 6,280 माइनस 3,400, तो ये हमारे पास में आ गया 2,880। इस बार डेबिट साइड वाला ज्यादा है, एंट्री पास कर सकते हैं। डेबिट मतलब सरिता, तो सरितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, लिख देते हैं सरितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है, 2,880, 2,880, 2,880। हमारे पास में डेट क्या आएगी, क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2022, तो पहले भी बता रखा है 2022 1 अप्रैल। नेक्स्ट डे की एंट्री करते हैं जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन के अंदर भी इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक ही चीज डिफरेंट थी, मैं दोबारा रटा भी देती हूँ। अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में ड्राइंग्स गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर हम ड्राइंग्स को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम पर हमने इन ड्राइंग्स को माइनस नहीं करा था। यही रीजन है कि ये ड्राइंग्स असेट साइड में हमें विजिबल है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बैलेंस शीट गिवन है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सिंपल सा इस क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह हमें पास नहीं करनी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पेएबल टू ए एंड बी, जो ए और बी को देना है। अच्छा पेएबल लिखा है, पेएबल मतलब ए और बी को देना है, अभी तक फर्म ने दिया नहीं है। लैंग्वेज पे बहुत गौर करा करो। एक मैंने कल आपको क्वेश्चन सिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल रहे थे कल वाले क्वेश्चन के अंदर, तब मैंने आपको चीज बताई थी, क्या बताई थी कि हम लोगों ने माइनस करा था हमारा प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स को ऐड करा था, हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आई थी, फिर हम लोगों ने उस ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था। मैंने एक फॉर्मूला भी सिखाया था, जो भी अमाउंट आया था इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करा था। इस तरह का एक क्वेश्चन करा था, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड था कि आईओसी फर्म दे चुकी है। वहां पे क्वेश्चन में लाइन मेंशन थी कि आईओसी फर्म दे चुकी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पेएबल, मतलब फर्म आईओसी पे करेगी, अभी फर्म ने आईओसी पे नहीं करा है। ठीक बात है ना, फर्म ने आईओसी पे नहीं करा है। पेएबल का मतलब होता है देना है, यानी कि ड्यू है, फर्म देगी। आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है आईओसी, उसके बाद में फर्म देगी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है, ए की और बी की कैपिटल गिवन है। ये कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन है। हमारे पास में ड्राइंग्स ए की बैलेंस शीट में गिवन है, ए की ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है हमारे पास में। ए की ड्राइंग्स 18,000 है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, बी की ड्राइंग्स 12,000 है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं है। अब पहले भी बताया, अगर ड्राइंग्स बैलेंस शीट में लिखी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर हम उन ड्राइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। तो ए की ड्राइंग्स को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बी की ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, क्योंकि बी की ड्राइंग्स बैलेंस शीट में नहीं लिखी गई। हमारे पास में प्रॉफिट्स भी गिवन है 58,000। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो सबसे पहले बस ओपनिंग कैपिटल ही तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, ए और बी। ये सबसे आसान नाम होता है, बार बार देखना ही नहीं पड़ता, ए और बी। हमारे पास में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में गिवन है। कितनी है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, 1,80,000। कितनी है, 1,80,000 हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग ड्राइंग्स को प्लस करते हैं। ठीक है भाई, ड्राइंग्स को प्लस कर दो, ऐड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में जादू है ना, क्या जादू है ड्राइंग्स के अंदर, ड्राइंग्स में जादू है कि ए की ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे, बी की ड्राइंग से 12,000 हम सिर्फ इसे ऐड करेंगे, तो ये आ गया 12,000। अब ये रीजन है मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराती हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, यार इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स ऐड क्यों नहीं करी, हमेशा तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स ऐड करते थे। तो इसलिए जरूरी है हर पैटर्न का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करो। ठीक है, ड्राइंग्स ऐड कर दिया। हमारे पास में प्रॉफिट्स भी गिवन है। अब यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर भी खेल है। क्या खेल है, प्रॉफिट्स कितने हैं इस साल के, 58,000, यही प्रॉफिट्स हैं। लेकिन गौर करो, मैंने एक चीज बताई थी पीछे भी, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल में अच्छी चीजें जिनसे कैपिटल बढ़ती है उसे तो प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, या फिर प्रॉफिट्स जो होते हैं उसे भी हम प्लस करते हैं, सैलरी कमीशन सबको प्लस करते हैं। और बुरी चीजें जैसे ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, लॉसेज हो गए, इन सब चीजों को माइनस करते हैं। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती होगी, ऑब्वियस सी बात है इन प्रॉफिट्स को प्लस करके आती होगी। ठीक है, इसीलिए कभी बैलेंस शीट में अलग से हमें प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग से हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अलग से देखने को मिल रहा है। कायदे से देखने को नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकलती ही कैसे है, प्रॉफिट्स को प्लस करके निकलती है। अलग से गिवन होता है, प्रॉफिट्स प्लस होते हैं, उसके बाद में क्लोजिंग कैपिटल आती है। ये अलग से प्रॉफिट्स गिवन होने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर 30,000 अलग से भी लिखा है। इस बात का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स हुए 58,000 के, उस 58,000 में से यानी कि अभी तक हमने ये जो 30,000 रुपए हैं ये पार्टनर्स को नहीं दिए, पार्टनर्स को नहीं दिए, इसीलिए तो ये 30,000 अलग से बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। पार्टनर्स को अगर ये 30,000 हमने दे ही दिए होते तो ये इनकी कैपिटल में ऐड हो जाते, फिर बैलेंस शीट में से दिखाने की जरूरत नहीं थी। बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, इसका मतलब 58,000 में से ये जो 30,000 है ये हमने पार्टनर्स को दिए ही नहीं, मतलब हम लोगों ने पार्टनर्स को सिर्फ बैलेंसिंग फिगर दिया, कितना दिया, 28,000, 28,000 ही दिया है। तो हम 28,000 को ही एडजस्ट करेंगे, हमने पार्टनर्स को सिर्फ 28,000 ही दिया है, इसके अलावा दिया ही नहीं, 30,000 दिया ही नहीं, तभी ये बैलेंस शीट में आ रहा है। तो हम सिर्फ ये जो बैलेंसिंग फिगर है 28,000, इसी प्रॉफिट्स को लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट्स। कैसे निकाले प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट है 58,000, उसमें से बैलेंस शीट में 30,000 दिख रहे हैं, इसका मतलब 30,000 हमने पार्टनर्स को दिए ही नहीं, हमने पार्टनर्स को सिर्फ 28,000 दिए हैं। वो भी कैसे दिए हैं, इक्वली दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो 28,000 प्रॉफिट्स को हम लोग 1:1 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 14,000 का प्रॉफिट था ए का
और 14,000 का प्रॉफिट था बी का। कोई दिक्कत? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ताकि हम आईओसी निकाल सके। आईओसी भी अभी तक फर्म ने नहीं दिया है, यहाँ पर पेएबल लिखा है, ड्यू लिखा है। अगर फर्म ने दे दिया होता, क्वेश्चन में लिखा हुआ था आईओसी पे कर चुके हैं, आपको फिर भी आईओसी का अमाउंट बताना है, तब हम पता है फॉर्मूला क्या लगाते, 14,000 इनटू आईओसी की रेट कितनी है क्वेश्चन के अंदर 5% पर एनम, और नीचे 100 प्लस रेट, यानी कि जो कल हम लोगों ने काम करा था ना एक क्वेश्चन के अंदर, वो काम हम करते, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा था कि फर्म आईओसी पे कर चुकी है, बट इस क्वेश्चन में हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि फर्म ने आईओसी पे नहीं करा, इट इज पेएबल। कोई दिक्कत? मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं। तो अब हम लोग निकाल लेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल। कैसे आई ओपनिंग कैपिटल? 1 लाख में से 14,000 हमारा माइनस कर दो, 1 लाख में से 14,000 माइनस कर दो, 86,000। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर 90,000 माइनस 14,000 माइनस कर दो, ये आ गया 78,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब निकालेंगे हम आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का निकालो, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 86,000, रेट है 5%, 86,000 रेट है 5%, निकाल दो कितना आ रहा है, अभी कर देंगे। सेम ऐसे ही हम बी का भी निकालेंगे। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 78,000, 78,000 का भी 5% हमें निकालना है, ये भी कैंसिल हो गया। तो निकाल के देख लो कितना आ रहा है, 860 इंटू 5, 860 इंटू 5, ये हमारे पास में आ गया ₹4,300, और ये है 780 इंटू 5, ये हमारे पास में आ रहा है ₹3,900। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ इस क्वेश्चन में दो चीजें एक्स्ट्रा थी, एक ही ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन थी बैलेंस शीट में, तो इसको हम लोगों ने ऐड नहीं करा व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा लाइबिलिटी साइड में गिवन था, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट है, असेट साइड में होता है उसका मतलब लॉसेज होते हैं, ये यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब हमने ये 30,000 अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते तो यहाँ दिखता ही नहीं, ये यहाँ आता ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने 58 में से 30 को माइनस करा और बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। उसके बाद में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। समझ में आ गया? हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब एक लास्ट टॉपिक और समझाती हूँ। ये मैंने आपको परसों वाली क्लास के अंदर जब पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करा था तब बताया था। ये क्या होता है, देखो साल कंप्लीट हो चुका है, फर्म ने P&L अकाउंट बना लिया, फर्म ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, मान लो फर्म ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिए, बैलेंस शीट भी बना ली, साल खत्म हो गया, और साल खत्म हुआ तब हमने देखा यार हमने तो कुछ एरर्स कर दी, एरर्स मतलब गलतियां कर दी, आईओसी 10% देना था, हमने सिर्फ 5% ही दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से 15% लेना था, हमने और ज्यादा ले लिया, 18% ले लिया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1 के अंदर, हम लोगों ने 3:1:2 में कर दिया, ये एरर्स है। या फिर हमसे कुछ ओमिशन हो गई, कुछ भूलें हो गई कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, पार्टनर्स को सैलरी देना ही भूल गई, फर्म जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना ही भूल गई, पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना ही भूल गई, ये ओमिशंस है। इन्हें हम दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, वो भी नेट इफेक्ट से, जो भी एरर्स ओमिशंस का नेट इफेक्ट है उससे एक सिंगल एंट्री पास कर दो, जो अभी तक हम कर रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सिर्फ एक एंट्री पास कर रहे हैं, सिर्फ एक एंट्री पास कर रहे हैं ना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी कैसे, नेट इफेक्ट से। हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं, इतना फर्म को देना था, इतना लेना था, मतलब इतना एग्जैक्टली देना था, ये एडजस्ट करा, हम लोग इस तरह से क्या कर रहे हैं, नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, दिस डिफरेंस इज नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट से हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो ये तरीका हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कल भी एक बच्चा या बच्ची मुझसे कमेंट्स में पूछ रहा था कि मैम मैं तो सेकंड वाला मेथड मुझे आता है, मैं तो सेकंड वाला मेथड ही करूंगा या करूंगी। तो बेटा जी ऐसा नहीं है, बल्कि फर्स्ट वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए मेन। ये जो सेकंड वाला है ये तो लेस इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा है। अब यहाँ पर हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे सेकंड वाले मेथड में, हर गलती के लिए, हर भूल के लिए हम अलग से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, आईओसी की अलग से, आईओडी की अलग से, हर चीज की अलग से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट इजी काम है, ठीक है। तो करते हैं एक क्वेश्चन। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड एट 2 लाख एंड 3 लाख। हमारे पास में कैपिटल्स गिवन है,
आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। बट ये कैपिटल्स कैसे निकली हैं? जब हम ड्रॉइंग्स का काम कर चुके हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स को माइनस करके ये कैपिटल आई है और प्रॉफिट्स को प्लस करके ये कैपिटल आई है। मतलब ये जो कैपिटल है ये कैसे आई है? जब हम लोगों ने ड्रॉइंग्स को तो माइनस कर दिया है और प्रॉफिट्स को प्लस कर दिया है, उसके बाद में हमारे पास में ये हमारी कैपिटल आई है। हमें तो वही हमारी पुरानी ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो हम दोबारा से प्रॉफिट्स को जो प्लस हुआ था उसे माइनस करेंगे और माइनस वाले को प्लस करेंगे। मतलब ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, तब जाके हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। इट वाज सब्सिक्वेंटली एसर्टेन्ड, बाद में हमें पता चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम ये हम लोगों ने दिया ही नहीं, ठीक है ना। 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई। हमारे पास में अमर की ड्रॉइंग्स गिवन है, हर्ष की भी ड्रॉइंग्स गिवन है, प्रॉफिट्स भी गिवन है, प्रॉफिट्स और लॉसेस इस रेशियो में शेयर होते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। ये जो गलतियां हुई है ना, इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब पहले एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम जितनी भी एंट्रीज पास करते हैं वो कौन से अकाउंट से करते हैं? उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम सारी की सारी एंट्रीज पास करते हैं, जो भी हम गलतियां सुधारते हैं। सिर्फ एक ही गलती हुई है कि फर्म आईओसी देना भूल गई। तो पहली बात, फर्म ने ये 1,50,000 के प्रॉफिट्स को ऐसे ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना आईओसी दिए। फर्म से गलती क्या हो गई कि फर्म ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, और ये हमारी फर्म के प्रॉफिट्स आए थे। कितने के प्रॉफिट्स आए थे? 1,50,000। फर्म ने कोई आईओसी नहीं दिया, फर्म ने क्या करा? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और हर्ष कैपिटल अकाउंट। फर्म ने ये पूरे के पूरे 1,50,000 के जो प्रॉफिट्स थे ये इन दोनों को बांट दिए 3:2 के अंदर। कायदे से फर्म को यहाँ पर आईओसी भी देना था, फर्म वो देना भूल गई। तो सबसे पहले तो हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे, इस एंट्री को हम सही करेंगे। आई बात समझ में? कैसे सही करेंगे हम लोग इस एंट्री को? देखो, अमर और हर्ष को फर्म ने कितने रुपए बांट दिए? 1,50,000 रुपीज बांट दिए, वो भी किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर। हम ये पैसा दोबारा से हर्ष और अमर से वापस लेंगे, पहले वापस लेंगे, उसके बाद में हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जो कायदे से बनना चाहिए। फिर बचे कुछ प्रॉफिट्स को हम हर्ष और हमारे अमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर फर्म ने इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करा होगा ना। जब इन्हें पैसा मिला था तब इनकी कैपिटल्स क्या हुई होंगी? डेफिनेटली क्रेडिट हुई होंगी। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है, हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आ गया? तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग यहाँ पर? ये मैंने ओपनिंग कैपिटल के लिए बनाया है। यहाँ पर देखो एंट्री क्या पास करेंगे? अमर को डेबिट कर दो, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां पर हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे? देखो, इनकी कैपिटल्स क्रेडिट हुई थी, हमने इन्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया था तो हम डेबिट कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए। बट एंट्री कौन से अकाउंट से पास करेंगे? मैंने पीछे भी बताया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अलग से अकाउंट आया है, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? कौन से प्रॉफिट्स हम लोगों ने कैंसिल करे हैं? 1,50,000 के प्रॉफिट्स हैं जो अमर और हर्ष ले गए थे। तो अमर को कितना मिला हुआ होगा? 1,50,000 के प्रॉफिट्स है, इनटू अमर का शेयर कितना है? पहले वाला 3 अपॉन क्या आएगा? 3:2 है तो नीचे 5 आएगा। तो 5 3 15, 30,000 इंटू 3 कितना हो गया? 90,000 तो अमर का हो गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही हर्ष का भी निकाल लो। हर्ष का कितना होगा? 60,000 हर्ष का हो जाएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट्स 1,50,000 हम लोगों ने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। ठीक बात है। ये कैपिटल अकाउंट अमर और हर्ष का क्रेडिट हुआ होगा, हम लोगों ने डेबिट करके इनसे ये पैसा ले लिया। समझ में आ गया? अब फर्म पार्टनर्स को सबसे पहले आईओसी देगी जो फर्म ने गलती कर दी, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लेवल पर क्या है? एक्सपेंस है, तो हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये फर्म के लिए खर्चा है, हमेशा यही एंट्री पास करते हैं। मिल किसको रहा है? अमर और हर्ष को मिल रहा है, तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा यही एंट्री करते हैं ना हम लोग आईओसी देने की, टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई आईओसी किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। ये है पर्टिकुलर्स, ये है अमर, और ये हो गया हमारे पास में हर्ष। हमारे पास में क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितनी कितनी है क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास में? 2 लाख और 3 लाख है। 2 लाख और 3 लाख।
2 लाख और 3 लाख है। ठीक बात है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट का काम होने के बाद वाली कैपिटल है ये, तो कोई बात नहीं यार, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो। ड्रॉइंग्स कितनी है हमारे पास में, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ड्रॉइंग्स गिवन है अमर की 20 और हर्ष की 10, 20 और 10, तो 20,000 और 10,000। प्रॉफिट्स का काम भी हो चुका है, तो लेस प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने कितने थे हमारे पास में, प्रॉफिट से 1,50,000 के, 1,50,000 के प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, वो भी किस रेशियो के अंदर, ऑलरेडी 3:2 के अंदर। किसके अंदर, 3:2 के अंदर। तो इसका भी सेटलमेंट कर देते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, मतलब जो पीछे आया था वही आएगा 90,000, और इसका कितना आया था 60,000 आएगा। दो काम हो चुके थे, तो ये हमारे पास में आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। कैसे आएगी, 2,20,000, 2,20,000 में से माइनस कर दो 90,000, 1,30,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल अमर की। सेम ऐसे ही इसकी भी निकालते हैं, 3,10,000 माइनस 60,000, 2,50,000 आ गई हमारी हर्ष की ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत। अब हमें इन्हें आईओसी देना है। आईओसी की रेट कितनी बनती है हमारे पास में, 12% पर एनम बनती है। तो एक काम करते हैं, मैं चाहे आईओसी इधर ही निकाल के बता देती हूँ, कहीं पर भी निकाल लो। 1,30,000 का 12% है ना, 1,30,000 का 12%, 1,30,000 का 12% अमर का है। ठीक है, सेम ऐसे ही हर्ष का है 2,50,000 का, 2,50,000 का 12%। ठीक है, 2,50,000 है ना, 2,50,000 है। निकाल के देखते हैं 1,30,000 का, 1,30,000 का 12% कितना आ रहा है, 1,30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, 15,600। ये क्रेडिट कर दो, ये हम लोगों ने सही करा ना, क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। 2,50,000 का 12%, ये हमारे पास में आ रहा है 30,000। टोटल कितना बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में 45,600। समझ में आ गया। आईओसी डेबिट करा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स को कायदे से मिलना चाहिए। अब इस आईओसी को हम ट्रांसफर करते थे, अब तक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, याद करो, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया ना अलग से अकाउंट खुलता है। ट्रांसफर कर रहे हैं, डेबिट था तो क्रेडिट कर दो, तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है पूरा का पूरा 45,600। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए नया अकाउंट खुला है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया। मतलब ये वाली एंट्री तो वही है जो अभी तक हम करते थे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ गया 45,600। अब हमने सही काम कर दिया। सबसे पहले पुराने वाले प्रॉफिट्स को हम लोगों ने कैंसिल करा, खत्म करा, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके आईओसी दिया, आईओसी को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। अब हम हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा ना कायदे से। अब हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बना होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और हम लोगों ने हमारे प्रॉफिट्स दिखाए होंगे। प्रॉफिट्स कितने के थे हमारे पास में, प्रॉफिट्स हमारे पास में थे 1,50,000 के। ये 1,50,000 के प्रॉफिट्स, इसमें से फर्म ने पार्टनर्स को क्या दे दिया, आईओसी दे दिया। आईओसी कितना आ रहा है 45,600, 45,600। तो अब हमारे पास में सही आएंगे ना, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे, 1,50,000 में से, 1,50,000 में से माइनस कर दो 45,600, तो ये आ रहा है 1,04,400। तो इन प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, अगेन पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे, अलग से अकाउंट खोला है हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी ना, उन्हें बचा कुचा प्रॉफिट्स मिलेंगे, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कैसे निकाला हम लोगों ने हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, 1,50,000 के जो प्रॉफिट थे उसमें से फर्म ने 45,600 दे दिया, तो कितना बन रहा है 1,04,400। कितना आ रहा है 1,04,400। समझ में आया। तो 1,04,400 ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमर और हर्ष को, वो भी किस रेशियो के अंदर, हमारे पास में रेशियो गिवन है 3:2। तो निकालना तो आता ही है, कैसे निकालते हैं हम लोग, 1,04,000
400, 3:2 है तो इंटू 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1,04,400 को 5 से डिवाइड करा, इंटू 3 कर दो, तो ये 62,640 अमर को मिल गया। सेम ऐसे ही 1,04,400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कर दिया, ये 41,760 मिल गया हमारे हर्ष को। कोई दिक्कत इस वाले मेथड के अंदर? क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट्स को कैंसिल करा क्योंकि गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे, तो दोनों की कैपिटल्स को डेबिट करा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आईओसी ड्यू की एंट्री करी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल, क्योंकि इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ये पैसा इन्हें मिलेगा। इस आईओसी को ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट, और फिर हम लोगों ने हमारे जो रिमेनिंग एक्चुअल प्रॉफिट बचने चाहिए 1,50,000 में से 45,600 आईओसी के माइनस करके कितना है 1,04,400, उसे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया अमर और हर्ष की कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसी के साथ में पास्ट एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए। हम लोगों ने हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना लिए, हमारे ओमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना लिए, हमारे ओपनिंग कैपिटल निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, जब हमारी बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स गिवन है या फिर बैलेंस शीट में पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दिख जाए, इन सिचुएशंस में हमें क्या करना है। तो ये हमारा था सेकंड लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। कल की क्लास में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, सीक्वेंस में पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।